तो दोस्तों आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम स्टीफन क्रेसन का महत्वपूर्ण आज एक सिद्धांत देखने जाते हैं जिसको एसएलए सिद्धांत बोलते हैं, यानी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी कि जैसे प्रथम लैंग्वेज को एक बच्चा क्या करता है, उसे एक्वायर कर लेता है इन्वायरमेंट के समाज से सीख कर, तो क्या करता है उसको एक्वायर कर लेता है। उसी प्रकार से क्या होता है बच्चा स्टीफन क्रेसन के अनुसार कि वो बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है। लेकिन अब तक क्या बोला गया था कि सेकेंड लैंग्वेज को बच्चा एक्वायर नहीं करता, बल्कि प्रथम लैंग्वेज से ही सेकेंड लैंग्वेज को क्या करता है, सीखता है। यानी सबसे पहले प्रथम लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद स्कूल की मदद से क्या होता है वो सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है। लेकिन स्टीफन क्रेसन ने बताया है कि अब बच्चा जो होता है वह डायरेक्टली सेकेंड लैंग्वेज सीख सकता है, बस उसको एक ज़रूरत होती है आपको एक इनपुट देने की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टीफन क्रेसन जो हैं वो अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के वो मनोवैज्ञानिक हैं। स्टीफन क्रेसन ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। ये किसके क्षेत्र में है? भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है जिन्होंने अधिग्रहण और विकास के सिद्धांत को बताया है। और इन्होंने क्या बोला है, जो अर्जन होता है एक अचेतन प्रक्रिया है। अर्जन कैसी प्रक्रिया है? अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया। दोस्तों अगर आप टेट और सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ को टीचिंग से रिलेटेड सभी अपडेट और साथ ही कोचिंग ट्यूशन जो भी आप समझ लें वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो अर्जन क्या है, जो स्टीफन क्रेसन बोलते हैं अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आज हम क्वेश्चन को भी देखेंगे इस वीडियो में। जो सभी जो बच्चे होते हैं उनको भाषा अर्जन की उनमें क्या होती है, स्वाभाविक क्षमता होती है। उसमें क्या होती है, स्वाभाविक क्षमता होती है। और नॉम चॉम्स्की क्या बोलते हैं, जो बच्चा होता है उसके अंदर एक डिवाइस होती है, एक इनबिल्ट डिवाइस होती है जिसको डालने की या किसी चीज़ से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जो भाषा होता है बच्चा उस डिवाइस की मदद से सीख जाता है। तो वैसे ही इन्होंने बोला है कि भाषा अर्जन की क्या होती है, उनमें स्वाभाविक एक क्षमता होती है जिसके माध्यम से वो भाषा को सीखते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोधगम्य निवेश का एक सिद्धांत दिया है। इसमें बोला है कि उन्हें क्या एक इनपुट देना है, जिसको I+1 रूल भी कहते हैं। इसी को बोधगम्य निवेश भी कहते हैं। या तो बोधगम्य निवेश दे दे या तो I+1 दे दे। I+1 दे तो कंफ्यूज नहीं होता है। वैसे आपको ये पेपर 2 में देखने को मिलता है, लेकिन पेपर 1 में भी क्वेश्चन आपको बोधगम्य निवेश से देखे गए हैं। 2021 में बहुत क्वेश्चन देखे गए और 2022 में जो अभी आप एग्जाम चल रहा है उसमें भी। तो बच्चा जो है दूसरी भाषा को प्राथमिक भाषा की तरह सीख सकता है। यानी कि अब दूसरी भाषा को भी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जहाँ पर जिसके घर में केवल भोजपुरी बोली जाती है, मान लीजिए भोजपुरी बोली जाती है, जो वो बच्चा है क्या वो अंग्रेजी सीख पाएगा? नहीं। वो सबसे जो उसका जो लैंग्वेज होगा वो भोजपुरी और हिंदी सीख पाएगा, क्योंकि अगर उसके घर में केवल भोजपुरी बोली जा रही, सबसे पहले भोजपुरी सीखेगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, हिंदी और साथ ही साथ सेकेंड लैंग्वेज को भी सीख जाएगा। उसी प्रकार के जैसे अगर आप मान लीजिए हिंदी लैंड से आते हैं, अगर आप क्या हो गए अमेरिका चले गए, किसी भी अदर कंट्री में चले गए जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो अगर आपका बच्चा वहाँ पर जन्म लेता है तो वो आप कौन सी लैंग्वेज सीखेगा? वो अधिकतर क्या है, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, उसकी जो इंग्लिश सीखने की क्षमता बढ़ेगी। तो वही बोला गया है कि एसएलए सिद्धांत में कि कोई जो हिंदी जो सीखता था जहाँ, अब वही क्या करेगा, इंग्लिश को भी एक्वायर करेगा। और ये सिद्धांत किसने दिया? स्टीफन क्रेसन ने। इसको क्या बोला कि एसएलए सिद्धांत। इसके लिए इन्होंने कुछ 5 परिकल्पनाएं दी हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने 5 परिकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस बताए हैं। इस हाइपोथेसिस का जो पहला है अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना। इसमें अगर कोई बच्चा कुछ भी देखता है उसको क्या कर लेता है, अधिग्रहण करता है। जो जैसे है उसको क्या कर देता है, अधिग्रहित कर लेता है। वो सही है या गलत है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता होता है। दूसरा में क्या होता है, मॉनिटर परिकल्पना। इसमें क्या होता है, उसके मॉनिटर की आवश्यकता होती है। इसमें जो बच्चा उसने जो भी पढ़ा है, मान लीजिए यह अर्पण लिखा है, उसको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है वो उसको क्या एनालिसिस करता है, यानी मॉनिटर करता है, उसको देखता है, अगर गलत है उसको सही करने का प्रयास करता है। उसके बाद अगर फिर भी अगर वो नहीं सही कर पाता है तो उसको एक इनपुट परिकल्पना की आवश्यकता होगी। यानी कि वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है, वो एक टीचर भी हो सकता है, एक पेरेंट्स घर का भी इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, उसका ट्यूशन हो सकता है, वो या किसी यूट्यूब की सहारे की मदद से क्या कर सकता है, वो अपनी क्षमता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। उसकी जितनी भी क्षमता है, मान लीजिए उसकी क्षमता है 2 की पहाड़ की सीखने की, मान लीजिए चलिए हिंदी की ले लेते हैं। अगर मान लीजिए उसकी क्षमता अभी है कि वह एक अक्षर मिला केवल एक अक्षर के शब्द को ही पढ़ सकता है, वो मात्रा उसमें नहीं पढ़ पाता है, तो उसको आप इसकी मदद से, इनकी मदद से क्या करिए, उसको इसी सेक्शन में उसे ऐसा करिए कि क्या करिए, वो मात्रा को मिलाकर पढ़ने लगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट परिकल्पना। प्रभावी निष्पंदन यानी कि जो फिल्ट्रेशन होता है, एक फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है ना, प्रभावी निष्पंदन। इसमें क्या होता है, उसको इमोशनली इस प्रकार से उससे अटैच कर दीजिए कि उस भाषा को क्या करें, वो प्रभावी रूप से
सीख सके। प्राकृतिक आदेश क्रम, यानी कि जिस प्रकार से बच्चा हिंदी को एक नेचुरली प्रोसेस से सीखता है, उसी प्रकार से क्या होगा अंग्रेजी को भी ऐसा उसको क्या होगा कि इस क्रम में वो सीखने लगेगा। तो दोस्तों स्टीफन क्रेसन की ये 5 परिकल्पनाएं आपको जरूर से जरूर याद करनी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न देख लीजिए, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? सीखना है कि अर्जन है कि सुनना है कि संप्रेषण है? तो हमने इसके पहले आपको बताया था कि जो अचेतन प्रक्रिया कौन है? अर्जन। इनके अनुसार, स्टीफन क्रेसन के अनुसार अर्जन एक क्या है? अचेतन प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। निवेश की परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया है? निवेश की परिकल्पना को ही बोलते हैं बोधगम्य। क्या बोलते हैं? बोधगम्य निवेश का सिद्धांत। तो किसने दिया है? नाम चॉम्स्की ने दिया है, स्टीफन क्रेसन ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया, पावेल ने दिया? तो इसका आंसर है स्टीफन क्रेसन ने दिया है। दोस्तों ये था आपका टॉपिक और ये था क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल वाईटी टीचर्स अकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट और सुपर टेट की भी आपको तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। दोस्तों चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें।